अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सी टेक लर्निंग। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑफिस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? एमएस वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कोई शेप ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, सीवी, कोई भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, ज़्यादातर हम एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस वर्ड भी काफ़ी चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो एमएस वर्ड के कुछ कंपोनेंट हैं, यहाँ पे आके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड के अंदर आ जाना है, कोई भी फाइल ओपन कर लेनी है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने कुछ भी लिखने से पहले आपने आना है पेज लेआउट के ऊपर, अपने पेज को सेट करना है। तो पेज लेआउट के ऊपर पेज को कैसे सेट करना है, तो मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरे नंबर वाला साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो मैं साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही तो मैंने कुछ भी लिखना हो, ज़्यादातर हम A4 का पेपर यूज़ करते हैं, तो मैं A4 के ऊपर आकर क्लिक कर दूँगा। ये A4 का साइज़ हो गया। इसके बाद मैं दोबारा से, ये मेरे पास कॉलन यहाँ पे शो हो रहा है और मैं इसे चाहता हूँ मेरे पास ये पॉइंटर बिल्कुल पेज के स्टार्ट में हो तो शो। तो मैं अब दोबारा साइज़ पर गया, यहाँ पे मोर पेपर साइज़ पे गया और ये मार्जिन पे गया। फिर मैं मार्जिन के बाद यहाँ पे जो एक है इसको मैं 0 पर ले आऊँगा। तमाम जगह पे जहाँ पे भी एक लिखा हुआ है आपको सारी जगह पे 0 ले आना है। इसके बाद मैं यहाँ पे भी 0 कर दूंगा। ये मैंने 0 कर दिया है। अब मैं ओके करूँगा तो ये देखिए अब मेरा पॉइंटर बिल्कुल पेज के स्टार्ट में आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे अब मैं स्टार्ट पे लिखा जा रहा है मेरे जो भी मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने होम पे आ जाना है और आपने अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना, आप किस फ़ॉन्ट के अंदर लिखना चाहते हैं। मैं फ़ॉन्ट में ज़्यादातर आप टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग लिखने के लिए आप कैलबरी लाइट सेलेक्ट करते हैं। वैसे अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट डालना है तो आप और भी फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे 46 से ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं। उसके बाद आपने अगर अपने टेक्स्ट का साइज़ किस साइज़ में रखना है, हेडिंग तकरीबन आपने 20 के साइज़ में देनी है। और उसके बाद टेक्स्ट लिखने के लिए आपने 12 या 14 के दरमियान का कोई भी टेक्स्ट का साइज़ सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पॉइंट्स लिखने हैं, किसी किस्म के कुछ भी लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये है पॉइंट लगाने वाला। जैसे आपने एक लाइन लिख दी, उसके बाद आप एंटर करोगे। जैसे मैं लगाता हूँ इन्हें, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हमज़ा। अब मैं एंटर करता हूँ, ये नेक्स्ट में खुद ब खुद पॉइंट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि बुक। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, खुद ब खुद आ गया। और इसी तरह इससे आगे बिल्कुल सेम टू सेम गिनती लिखने के लिए, यानी कि आप काउंटिंग लिखना चाहते हैं 1 से 1 2 3 ऐसे। जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखें ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये नीचे इसी के नीचे आप क्लिक करते हैं तो आप जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा, जैसे मैं अपने टेक्स्ट को लिखता हूँ, मैंने पूरा पेज लिख लिया है। अब ये कोई वर्ड आगे है, कोई वर्ड पीछे है, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। जैसे ही वो सारे टेक्स्ट को अरेंज कर देगा, बिल्कुल एक जैसा उनकी तरतीब रख देगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरे टेक्स्ट का कलर। मैं अपने टेक्स्ट को किस कलर में रखना चाहता हूँ, यहाँ से आप टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे अलावा आप मोर कलर पे, ग्रेडियंट्स पे जाके और कलर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ग्रेडियंट्स पे आ गया, यहाँ पे फिर मोर ग्रेडियंट्स पे आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया अपना टेक्स्ट, माई नेम इज़ हमज़ा। तो अब मैं इस पूरे को डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, तो मैं इसे करूँगा यहाँ पे ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखें दोस्तों, अब मेरे पास मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है अपना। मेरे टेक्स्ट क्या एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसकी मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, और हेडिंग बड़ी खूबसूरत किस्म की देना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा अपनी हेडिंग को, और उससे पहले मैं अपने साइज़ को हेडिंग के सिलेक्ट करूँगा और उसके साथ उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। तो साइज़ मैं तकरीबन सेलेक्ट करता हूँ 22 का, और उसके बाद मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ कैलिबरी लाइट,
और अब मैं अपनी हेडिंग को लिखता हूँ अपॉइंटमेंट लेटर। अब मैंने लिख लिया अपॉइंटमेंट लेटर। अब इसको मैं खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे बोल्ड करूँगा थोड़ा सा, ये और प्यारा लगेगा। अब इसे बोल्ड करने के बाद मैंने जैसा कि बताया आपको टेक्स्ट के कलर में आ जाना है। कलर में आने के बाद मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा डेस्कटॉप शो हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको ग्रेडियंट फिल्स पे करना है और यहाँ पे मैंने पहले जो सिलेक्ट किए थे वो कलर आ रहे हैं मेरे पास। अगर आप ये देखें, ये जो है ना आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ये आइकन है जिनके ऊपर मैं अब टच कर रहा हूँ। आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट को आप 15 आइकन के कलर भी दे सकते हैं एक टेक्स्ट को, और 2 भी दे सकते हैं जैसा आपका दिल करे। तो मैंने 3 कलर दिए हैं यानी कि अपने टेक्स्ट को, और तीनों कलरों को मैं अब चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं पहले वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पहले वाला कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। उसके बाद अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ दूसरे वाले कलर पे और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ येलो। अब उसके बाद मैं तीसरे वाली आइकन पे सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ जैसे कि ग्रीन। ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा मुझे थोड़ा सा, तो मैं इसके लिए दे देता हूँ रेड, डार्क रेड कलर देते हैं। और ये देखें अब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर कितना प्यारा लग रहा है लिखा हुआ। तो इसी तरह आप अपने किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं और उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर दे सकते हैं। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपने कोई शेप डालनी है अपने उसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई पिक्चर डालनी है, कोई ग्राफ डालना है, कोई टेबल डालना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपने इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। इंसर्ट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले नंबर पे आपके पास है टेबल का ऑप्शन। यहाँ से अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी टेबल डालना चाहते हैं तो आप उस टेबल को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं नहीं डालना चाहता तो मैं ये नहीं डाल रहा। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर लेनी है, अपनी पिक्चर लगानी है, आप सीवी बना रहे हैं, आपको पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट में आना है। पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही तो वो कहेगा आपको सिलेक्ट करो। तो मैं अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पिक्चर को आपने कैसे करना है, तो इसको सेट करने के लिए आपने आ जाना है इसी पेज के राइट कॉर्नर के ऊपर। आपको पिक्चर का साइज पता नज़र आ रहा होगा, इसे मैं कम कर देता हूँ। इसे मैंने कम कर लिया है, अभी और बहुत ज़्यादा कम करना है। आप वैसे भी इसे होल्ड करके कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे आसानी होती है थोड़ी सी, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। अब इसकी थोड़ी लेंथ कम करेंगे तो ये देखें अब मेरी पिक्चर सेट तो हो गई है, लेकिन ये मुझे लग रही है बुरी थोड़ी सी। आपको अपने जो भी पिक्चर लगानी है उसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर सका। आप यहाँ से पिक्चर को इस शेप में भी उठा सकते हैं, बल्कि अगर आप दायरे की शेप में उठाना चाहते हैं अपनी पिक्चर को तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब ये देखें मैं अपनी पिक्चर को ऐसे लगा सकता हूँ। अब पिक्चर को तो हमने लगा दिया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दोबारा इंसर्ट पर, इससे अगले उस पर करते हैं पिक्चर ऑनलाइन। अगर आपके इंटरनेट कनेक्ट है तो यहाँ से आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं, कोई भी लोगो उठा सकते हैं, वो अपने उस पर प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास शेप्स। शेप क्या है, ये वाली सारी शेप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डायग्राम बनानी है, कोई कुछ और बनाना है, कुछ भी आपने लगानी है तो ये वाली डायग्राम्स को आप लगा सकते हैं। सिंपली आपने इनके ऊपर क्लिक करना है यहाँ और यहाँ पे आके आपने ड्रा कर देना है। ड्रा कैसे करना है, राइट क्लिक करके उसे दबा के रखना है और माउस को आगे पीछे करेंगे तो ये ड्रा हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कोई और डायग्राम वगैरह डालना चाहते हैं, कोई एरो का निशान, कोई ग्राफ वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं उसे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं चार्ट। अगर आप करना चाहते हैं अपने को उसमें
प्रोजेक्ट के अंदर आप चार्ट को शो करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने इस पहले वाले चार्ट को शो करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया है। देखें, अब मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एक्सेल के अंदर फाइल बनानी पड़ेगी और उसके साथ इसे मर्ज करना पड़ेगा। तो वो वाला काम अब हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे कैसे मर्ज किया जाता है। और अब मैं दोबारा से इंसर्ट में आ जाता हूँ। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएं, तकरीबन यहाँ पे आके आपका काम ख़त्म हो जाता है इंसर्ट के अंदर। यहाँ से आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट उठाना चाहते हैं, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट उठाना चाहते हैं, जैसे कि ये रहा ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस फ़ॉन्ट के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये स्पेशल फ़ॉन्ट होते हैं तो ये भी वैसे प्यारे लगते हैं, लेकिन ये CV वगैरह पर नहीं लगा सकते आप, तो इसलिए मैं अभी इन्हें कट कर देता हूँ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर हम अपने पेज को सेट करते हैं। जैसे कि अब मुझे ये वाला सिंपल पेज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसके बॉर्डर लगाता हूँ पेज के इर्द गिर्द। और पेज के बैक पे कुछ लिखना हो आपने, जैसे कि आपने कोई नोट्स वगैरह देखे होते हैं, ख़ास बुक देखते हैं, उसके नीचे लिखा होता है नोट फॉर सेल ऐसे, या फिर किसी एकेडमी का नाम लिखा होता है C-Tech अकेडमी या कुछ भी, तो आप वो लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिखेंगे। अपना लोगो लगाना चाहते हैं, पेज को कलर देना चाहते हैं, तो वो कैसे। तो आपने डिज़ाइन के अंदर आ जाना है। डिज़ाइन के अंदर आने के बाद आपने सिंपली वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है। कॉर्नर के ऊपर आपको वाटर मार्क नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहे हैं 4 तकरीबन, ये पहले से बने हुए, कॉन्फिडेंटल, डो नॉट कॉपी। अगर ये वाले लगाना चाहते हैं तो आप ये वाले भी लगा सकते हैं। मैंने खुद अपना कस्टम बनाना चाहता हूँ भाई, मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, अपनी एकेडमी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं कस्टम वाटर मार्क लिख देता हूँ। ये मैंने कस्टम वाटर मार्क कर दिया। अब मैं करूँगा पिक्चर वाटर मार्क और यहाँ से टेक्स्ट ऑटो मार्क। यहाँ पे वो कह रहे हैं आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, और यहाँ पे आके ASAP लिखा हुआ है ना जहाँ पे, मैं यहाँ पे आके अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ C-Tech अकेडमी, या सिर्फ C-Tech लिखते हैं। यहाँ पे आके मैं अप्लाई करूँगा, क्लोज़ करूँगा। ये देखें मेरे पेज के ऊपर मेरी एकेडमी का वाटर मार्क शो हो रहा है। इसके बाद अब हम आगे आते हैं तो अपने पेज को कैसे कलर देना है, पेज का डिज़ाइन कैसे चेंज करना है। यहाँ पे आके आप अपने पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये वाले कलर अच्छे नहीं लग रहे तो मैं फिल इफ़ेक्ट पे जाऊँगा। यहाँ से भी आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाले भी अच्छे नहीं लग रहे तो मैं टेक्सचर पे जाऊँगा। यहाँ पे आप इनको ये कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाले भी अच्छे नहीं लग रहे तो मैं पैटर्न पे जाऊँगा। आप इनमें से कुछ देना चाहते हैं, फिर आप पिक्चर्स पे आ सकते हैं। यहाँ से अपनी गैलरी से कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं वो पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोई कलर अपने उसको नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ग्रेडियंट्स में आता हूँ, कोई सिंपल सा कलर दे देता हूँ। जैसे मैं इसे देता हूँ, ये देखें ये मेरे पेज को कलर मिल गया है। इसके बाद लास्ट वाला स्टेज है, उसमें हम अपने पेज को बॉर्डर लगाएंगे। पेज को बॉर्डर लगवाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे बॉर्डर के निशान भी है, जैसे मैं ये वाला बॉर्डर लगाता हूँ तो ये ओके करूँगा, सेलेक्ट किया, ओके किया, और ये देखें मेरे पेज के इर्द गिर्द बॉर्डर लग गया। अच्छा, ये वाला बॉर्डर तो है बिल्कुल सिंपल। आप और कुछ भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पे नॉन पे आएंगे सबसे नीचे, ये सेब एप्पल वाला बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये वाला भी लग गया। जैसे ऐसे ही और अभी हमारे पास काफ़ी हैं, जैसे कि इसे स्क्रॉल करूँगा मैं नीचे, ये देखें कितने बॉर्डर हमारे पास मौजूद हैं। आप इनमें कोई भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद तकरीबन अगली वीडियो में अब हम सीखेंगे अपने, यानी कि जो भी आपने कोई लेटर वगैरह लिखा है, अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, सर्विस लेटर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो उसको एक्सेल की शीट के साथ मर्ज कैसे किया जाता है। तो मर्ज करने का अगली वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह मर्ज करना सीखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।